रेशल आपको आवाज आ रही है बेटा मेरी? Yes, sir. रेशल एंड हितेशिता हैव जॉइंड इन, तो आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. आई थिंक रेशल आई कांट हियर यू, जस्ट अ सेकंड. Sir, आई थिंक आई नीड टू क्लियर दिस. हाँ बेटा आप बोल के बताओ. रेशल आप सुन पा रहे हो मुझे? sir clear नहीं है, loud नहीं है. लाउड नहीं है आवाज? इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं और अभी बेटर है. हाँ. हितेशिता, गरिमा, रेशल, आ रही है आवाज बेटा आप तीनों को? ओके. गरिमा आपको आवाज आ रही है? यस सर. ओके ग्रेट. तो अभी अपने साथ कौन कौन नहीं आया है? दृष्टि नहीं आई है. तेरी सहेलियां लेट हो जाती हैं हितेशिता रोज. हाँ, दृष्टि Yes, sir. और वर्दा का मुझे पास मैसेज आया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है. तो आई एम नॉट यस श्योर कि सर. वो सर ज्वाइन. आज क्या कराओगे? आज एक तो डाउट्स लेते हैं पहले के, और उसके बाद एक नया टॉपिक शुरू करना है. चैप्टर नंबर 2, कंपैरेटिव और कॉमन साइज. ठीक है सर. सर वर्दा ने बोला था कि अगर नया चैप्टर स्टार्ट कराएंगे तो आप वो इन्फॉर्म कर दें, मतलब मैं कर दूंगी. हाँ तो दृष्टि का क्या सीन है? दृष्टि कहाँ गई? पता नहीं सर. दृष्टि कह रही है सर मीटिंग शेयर कर दो. दृष्टि ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रही है? मीटिंग आईडी तो सेम ही है, सेम है एज बिफोर. जस्ट अ सेकंड. मैं एक बार आप लोगों को म्यूट कर देता हूँ, ठीक है? जस्ट होल्ड. जस्ट अ सेकंड. दृष्टि कह रही है उससे मीटिंग आईडी खो गया. हे भगवान. हाँ तो हमारे साथ कौन कौन है? गरिमा, हितेशिता, रेशल, सीमा एंड आई गेस दृष्टि वुड बी जॉइनिंग इन शॉर्टली. तो सबसे पहले आप लोगों से मैं पुराना पूछ रहा हूँ कि जो पहला चैप्टर हम लोगों ने किया था, चैप्टर नंबर 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, बैलेंस शीट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सीखा था. तो इसमें आप लोगों ने क्वेश्चन सारे कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 42 तक. तो थम्स अप करके बताओ जिसने कर लिए हैं पूरे क्वेश्चन 1 से लेके 42 तक. और अगर किसी ने क्वेश्चंस पूरे नहीं करे हैं और जिनका डाउट है वो हैंड रेज करके बताओ मुझे. जस्ट अ सेकंड. आई थिंक एक दो बच्चे और ज्वाइन कर रहे हैं अभी. याशिका हैज जॉइंड इन एंड दृष्टि भी ज्वाइन करेगी. तो हितेशिता ने हैंड रेज किया है. रेशल आपका कितना हो गया बेटा? आपने सारे क्वेश्चन किए हैं या नहीं करे हैं? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ एक बार. Sir है doubts थोड़े. ओके, पर अटेम्प्ट करें आपने सारे क्वेश्चंस. हाँ जी sir. ठीक है चलो, तो डाउट्स मैं अभी लेता हूँ. तो आप हैंड रेज करके रखो ताकि मुझे पता रहेगा आपके डाउट्स हैं. गरिमा आपके क्वेश्चंस हो गए सारे? हाँ जी गरिमा यस आपके सर. क्वेश्चन. तो कोई डाउट है आपके? आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हैं 42 तक? नहीं सर, सारे क्लियर है. जो डाउट्स थे वो लास्ट क्लास में पूछ लिए थे. ठीक है, एक बार लेट्स सी आल्सो इन. ओके. सीमा आपके कोई डाउट है? आपने कर लिए सारे क्वेश्चंस? सीमा शर्मा, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा यहाँ से. याशिका आपसे पूछ लेते हैं जब तक. याशिका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 42 तक आपको सारे क्वेश्चंस करने थे, तो आपने पूरे कर लिए हैं या कोई डाउट है? 21. कौन सा बेटा? नहीं सर, वो मुझे कुछ डाउट नहीं है. अच्छा, तो आपने पूरे क्वेश्चन कर लिए क्वेश्चन नंबर 42 तक?
यस सर। ओके ठीक है। रुक जा ना मम्मा। एंड दृष्टि हैज जॉइंड इन जस्ट। तो दृष्टि आपका क्या सीन है बेटा, आपने क्वेश्चन 42 तक सारे कर लिए हैं? हाँ जी दृष्टि, मैंने आपको अनम्यूट किया है अभी, जल्दी बताओ भाई, आगे बढ़ेंगे फिर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर क्या कोई सीन? डाउट नहीं है अभी तक। नहीं तो क्वेश्चन कहाँ तक करे हैं, क्वेश्चन कर लिए सारे? हाँ सर पहले ही कर लिए थे और 9 तक कर लिए। जो शुरू के थे वो वाले भी हो गए पूरे? हाँ सर। ठीक है, तो अब जिनके डाउट्स हैं जरा जल्दी से बोले लेते हैं। मेरे पास अभी हितेशिता का आया था, आई थिंक रेशल का भी हैंड रेज। तो एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, मैं आपके साथ अभी स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ एंड देन विल टेक द डाउट्स। जस्ट गिव मी अ सेकंड। oops, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हुआ स्क्रीन में, एक सेकंड दो मेरे को। अच्छा, जब तक मैं थोड़ा स्क्रीन को ठीक कर रहा हूँ तब तक मैं आप लोगों से एक आध बात और शेयर कर लेता हूँ। अभी मेरे पास कंसर्न आ रहा था कि हम जूम ऐप यूज़ करेंगे, कैसे रहेगा गोइंग फॉरवर्ड। तो आज तुम अभी जूम पे कर ही रहे बेटा, तो आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट अदर एप्स ऑल्सो, जिसमें से एक ऐप है सिस्को करके। तो आई एम चेकिंग कि अगर उसमें किस तरीके से होता है एंड अगर हम उसको इजीली अडेप्ट कर सकें तो विल ट्राई टू अडेप्ट दैट ऐप एंड फिर गोइंग फॉरवर्ड फिर हम जूम ऐप की जगह किसी और ऐप के थ्रू लॉग इन करेंगे। तो इससे पहले आगे बढ़े, और आप लोगों की बाकी क्लासेस किस ऐप के थ्रू हो रही हैं जूम के अलावा? तो एक एक करके पूछ लेते हैं। रेशल, आपकी क्लासेस किस ऐप के थ्रू हो रही हैं? ये वीडियोस बना के भेज रहे हैं, ऐसा कोई एप्स नहीं। अच्छा, कोई लाइव ऑनलाइन क्लासेस नहीं है? ओके नहीं। ओके। एंड एनीबडी एल्स जिसकी लाइव क्लासेस हो रही है तो रेज योर हैंड प्लीज। जिनकी और कोई लाइव क्लासेस हो रही है, कोई और लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो गरिमा, चलो गरिमा के पास चलते हैं। गरिमा, हाँ जी बताइए बेटा। सर अभी तक तो जूम पे ही हो रही थी, बट आज मैथ्स हाँ वाले सर ने मैसेज किया है कि जूम पर नहीं होगी, कुछ और ट्राई हाँ। करेंगे अभी। अच्छा, पर अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ क्या ट्राई करेंगे? ठीक है नहीं नहीं। ठीक है ठीक है। और याशिका, आपकी बेटा कैसे हो रही है अभी क्लास? सर माइक्रोसॉफ्ट टीम एक ऐप है उससे हो रही है। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट टीम। स्कूल वालों। ओके चलो, लेट मी चेक दैट आल्सो। मैं एक बार चेक करता हूँ। वो कंफर्टेबल था? आपने डाउनलोड करके देखा था? आज हुई थी आपकी क्लास उसकी? सर वो स्कूल वालों ने कुछ ईमेल आईडी बनाई थी उधर मतलब हाँ उस हाँ। ऐप के लिए। और ओके। फिर वो हमें आईडी प्लस पासवर्ड हमें दे दिए थे, फिर हमने उसको साइन इन किया हाँ था उस आईडी से, उस हाँ ईमेल आईडी से। फिर हमने अपना पासवर्ड डाला था जो हमें सुटेबल होना चाहिए था, ठीक है। और हाँ। फिर उसके बाद हमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के ग्रुप में डाल दिया था, तो हमारी लाइव ओके, क्लासेस उसी में चल रही थी। वो आपकी पहले से चल रही थी उस पे? हेलो याशिका, आई थिंक आप कहाँ गए? आप म्यूट हो गए बेटा। याशिका, आप कौन सा बता रहे थे? एक बार नाम बताओ दोबारा से उसका। माइक्रोसॉफ्ट TEAM। माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट टीम। हाँ ओके चलो, मैं एक बार चेक करता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ, जरूरत होगी तो आपसे बात करूंगा बाद में, ठीक है? चलो अब डाउट्स लेते हैं, जरा शुरू ओके करते हैं। सर। रेशल, सबसे पहले आपका डाउट लेते हैं, आपने हैंड रेस किया था, फिर हितेशिता के पास चलेंगे। हाँ रेशल बताइए बेटा, कौन सा क्वेश्चन? तो क्वेश्चन 41 में मुझे समझ नहीं आया कि हमें प्रिंटिंग और स्टेशनरी एक्सपेंसेस डालना है या नहीं डालना है। ओके 41 सब लोग अपने अपने बुक में देखें बेटा। तो क्वेश्चन 41 क्या कहते हैं? फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर नोट्स टू काउंट्स ऑन, इसका लिखा है सिर्फ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। तो आपसे सारे नोट बनाने को नहीं बोले, सिर्फ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का नोट बनाना है, ठीक है? तो जो जो आइटम आपकी एम्प्लॉय बेनिफिट नोट में आती है सिर्फ वही आइटम आप पिक करोगे, बाकी आप इग्नोर कर दोगे। अगर मैं पूरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा होता तो जैसे आपने बोला कि ऐसे केस में प्रिंटिंग स्टेशनरी या बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस, इन दोनों एक्सपेंसेस को भी मैं लेता। ये दोनों एक्सपेंस किस में चले जाते? अदर एक्सपेंसेस। तो मेरे को ये दोनों ही नहीं दिखाने, प्रिंटिंग स्टेशनरी भी नहीं दिखाऊंगा और बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस भी नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ लिमिटेड नोट बना रहा हूँ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 40 करके दिखाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बिजनेस प्रमोशन में लिख के दिखा रहा हूँ अदर एक्सपेंस में, लेकिन वो जरूरत नहीं थी क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ आपसे कौन सा मांगा था,
स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। ठीक है ऋषित, ओके सर, ओके। क्लियर है? तो जब तक आपसे पूरा नहीं मांगा जाए आपको जरूरत ही नहीं है वो देने की, सिर्फ जितना लिमिटेड क्वेश्चन है मांगा उतना दे दो। और कोई डाउट बेटा? ओके, नहीं सर। ओके ठीक है, तो मैं हितेशिता के पास चलता हूँ। हाँ जी हितेशिता। सर क्वेश्चन नंबर 6 जो है, हाँ जी। सर उसमें जो आंसर्स हैं एक बार उस पे आ जाओ। नहीं आंसर पे जो नहीं आऊंगा आंसर मैं, गिवन ये मैं करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ किस तरीके से होगा, ठीक है? तो इसके ठीक है अलावा सर। बताओ मुझे, क्वेश्चन नंबर 6 के अलावा कोई और डाउट है तो? नहीं सर, उसी में एक पर्टिकुलर चीज पूछनी थी। वो मैं करके दिखा रहा हूँ, उसके अलावा बताओ। मैं क्वेश्चन 6 तो चाहता था कि नहीं। आपको एक बार करके दिखाऊं ताकि आपको क्लियर हो कि इस ओके। तरह की चीजें अगर आएंगी तो कैसे होती हैं एंड एट द सेम टाइम मैं उसका नहीं कर मतलब रही, क्या है। हाँ जी। वो कर रहे हैं। तो बताओ और कोई डाउट नहीं है हितेशिता? नहीं सर। ठीक है चलो, तो मैं आप लोगों को म्यूट पे डाल रहा हूँ दोबारा से एंड क्वेश्चन नंबर 6 आपको करके दिखाता हूँ। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, एक सेकेंड रुकेंगे। ओके सो आई होप अब आपको स्क्रीन दिख रही होगी सब लोगों को। एंड जल्दी से मैं ज़रा इसको रब कर देता हूँ ताकि हम ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे करके देख सकें। तो जब तक बाकी सब जिन्होंने करा भी है क्वेश्चन नंबर 6, तो बेटा अपनी अपनी कॉपी में आंसर भी चेक कर लेना कि इसी तरीके से करा है और क्यों ऐसे होगा वो भी समझेंगे ज़रा, जैसे करके दिखा रहा हूँ। जस्ट सेकेंड, इसको ज़रा हटा दें यहाँ से। ओके चलो ये हो गया रब यहाँ से। एंड इसके अलावा एक इक्विटी एंड लायबिलिटी में से भी रब कर देते हैं, हमें ये नहीं चाहिए। ओके डन। तो ज़रा ध्यान देंगे इस पे। ओके तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे सब लोग, क्या दे रखा है? कह रहा है कंपनी हैज एन ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ सरप्लस, ठीक है, दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट ऑफ P&L का जो बैलेंस होता है वही सरप्लस कहलाता है। तो वो ओपनिंग बैलेंस आपको कुछ बता रखा है और ड्यूरिंग द ईयर आपको बोला है कि प्रॉफिट अर्न हुआ है 75,000 रुपीज का। फिर उसमें से कुछ ट्रांसफर किया गया है एक DRR नाम के रिजर्व में एंड ऑल्सो प्रपोज टू पे डिविडेंड ऑफ 25,000, और ये भी प्रपोज किया गया है कि 25,000 रुपए का डिविडेंड दिया जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। एक काम करते हैं, हितेशिता को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ ताकि उसके साथ थोड़ा डिस्कस करते रहें साथ साथ। कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगा तो लेट्स सी हितेशिता बता पाती है कि नहीं। हाँ जी हितेशिता, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके तो मेरे को सबसे पहले ये बताओ कि सरप्लस आता कहाँ पर है बेटा? सर नेगेटिव है, पॉजिटिव है? हाँ कोई सा भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? जगह तो सर सेम ही रिजर्व रहने एंड वाली है। सरप्लस। हाँ फिर तो जगह तो सेम रहेगी। हेडिंग कौन सी आती है? सर मतलब शेयर होल्डर्स फंड्स। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। शेयर होल्डर फंड में आपकी पहली हेडिंग तो आती है शेयर कैपिटल। हालांकि इसको लिखने की मेरे को जरूरत नहीं थी, ठीक है, क्योंकि आपके इस क्वेश्चन में शेयर कैपिटल से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। मुझे सीधा ये भी लिख सकता था रिजर्व एंड सरप्लस। क्लियर है? अच्छा इसमें कंपनी का नाम तो नहीं दे रखा ना, तो इसको हटा देते हैं, ये हीरो लिमिटेड क्यों आना, ठीक है, इसको डैश डैश डाल देते हैं। ओके यहाँ तक तो क्लियर है भाई हितेशिता? यस सर। ओके तो रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट आएगा, तो मैंने यहाँ नंबर 1 कर दिया, ठीक है, नोट नंबर 1। ये क्या हो गया, यहाँ से लाइन गायब हो गई। ओके तो नोट्स टू अकाउंट्स में क्या होता है, तो लाइन सीधी खींच रही है। ओके सो दिस इज योर नोट्स टू अकाउंट्स। इसके अंदर सबसे पहला नोट नंबर आपने अभी अभी देखा, कौन सा आएगा? नोट नंबर 1। तो इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ जी, नोट नंबर 1 वुड बी, ऊपर अभी हमने किसको दिया, रिजर्व एंड सरप्लस। तो मैं यहाँ लिखूंगा रिजर्व एंड सरप्लस। जिस स्टेप पे कोई भी डाउट हो पूछ लेना मेरे से, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके यस सर। अब रिजर्व एंड सरप्लस में आपको बता रखा था एक तो कुछ रिजर्व हमें क्रिएट करना है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, और कुछ सरप्लस की बात हो रही है। दोनों ही इसी के अंदर आते हैं, दोनों ही इसी के अंदर आते हैं। तो चलो पहले एक काम करते हैं, सरप्लस का लिख लेते हैं।
ठीक है। सरप्लस में आपको बोला हुआ है कुछ ओपनिंग बैलेंस था, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ओपनिंग बैलेंस। कितना था ओपनिंग बैलेंस? 1 लाख रुपीज। ये सब इनर कॉलम में आएगा, या मैं इसको सीधा यहाँ भी लिख सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख रुपीज और ड्यूरिंग द ईयर आपने ट्रांसफर किया है, ड्यूरिंग द ईयर आपने अर्न किया है 75,000 रुपीज। तो पहले तो ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास 1 लाख और हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर हमने और अर्न किया है, तो मेरा सरप्लस बढ़ गया। तो मैं यहाँ ऐड कर दूंगा प्लस करंट ईयर सरप्लस। ठीक है, कितना है करंट ईयर का प्रॉफिट? 75,000। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस सर। देखो अल्टीमेटली जो भी मेरा सरप्लस है उस वो बढ़ रहा है। पिछले साल कुछ था, इस साल कुछ और हमने अर्न किया, वो ऐड हो गया। अब हम ड्यूरिंग द ईयर जितना हमारे पास अवेलेबल हो गया, टोटल अवेलेबल हो गया सरप्लस 1,75,000। इसमें से कुछ रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं, तो हम यहाँ से माइनस करेंगे रिजर्व। किस नाम से है? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो हम लिखेंगे ट्रांसफर टू, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ DRR। कितने का रिजर्व बना रहे हैं भाई? 15,000 रुपए का। तो यहाँ से तो कम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से अमाउंट कम हो जाएगा। और एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे एक रिजर्व भी बना दूंगा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अब मुझे कोई इसका ओपनिंग बैलेंस दे रखा था क्या क्वेश्चन में? नहीं सर। मुझे कोई इसका ओपनिंग बैलेंस नहीं दे रखा था, तो मैं ओपनिंग बैलेंस लिख देता हूँ नील। अगर दिया होता तो मैं लिख देता बेटा ओपनिंग बैलेंस आगे नील, और प्लस ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस। सरप्लस से ट्रांसफर हो क्या है कितने? 15,000 रुपीज। तो आप देखोगे यहाँ बच गया आपका 1,60,000 रुपीज और यहाँ आ गया आपका 15,000 रुपीज। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर। क्लियर है? अब बात बचती है डिविडेंड की। क्वेश्चन में क्या लिखा था? एंड ऑल्सो प्रपोज्ड टू पे डिविडेंड। क्या लिखा है? एंड ऑल्सो प्रपोज्ड टू पे डिविडेंड। तो यानी इसका मतलब क्या है कि अभी सिर्फ प्रपोज हुआ है, अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। अभी सिर्फ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है, अभी सिर्फ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है, उन्होंने प्रपोज किया है कि भाई इतना डिविडेंड देना चाहिए। अभी तो ये पक्का ही नहीं है कि दिया जाएगा या नहीं। तो ये कहाँ आएगा? कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब कंटिंजेंट लायबिलिटी नोट्स का ही पार्ट होता है, तो मैं इसके नीचे ही एक नोट लिख सकता हूँ, ठीक है, कंटिंजेंट लायबिलिटी। अच्छा बाय द वे उससे पहले ये जो टोटल अमाउंट है इसको ऊपर लेके जाते हैं, 1,75,000 रुपीज टोटल रिजर्व एंड सरप्लस का। ये ऊपर आ जाएगा 1,75,000। ठीक है, ये क्लोज कर दिया हमने। और जितना डिविडेंड हम अभी सिर्फ प्रपोज कर रहे हैं वो आ जाएगा किस नाम से? कंटिंजेंट लायबिलिटी के नाम से। यहाँ लिख सकते हैं अ डिविडेंड ऑफ ₹25,000 has been proposed during the year। बात समझ में आई? क्लियर है? तो अभी तक हमने प्रपोज डिविडेंड की कोई एंट्री नहीं करी है, हमने कोई एंट्री नहीं करी है, सिर्फ अभी उसको एज अ नोट हमने दे दिया कि ये लायबिलिटी आ भी सकती है और नहीं जा सकती। अगर शेयर होल्डर्स डिक्लेयर कर देते, प्रपोज की जगह डिक्लेयर्ड होता, तो ऐसे केस में हमारा प्रॉफिट कम हो जाता और एक डिविडेंड आउटस्टैंडिंग के नाम से अदर करंट लायबिलिटी आ जाती। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, तो बाकी लोगों को समझ में आया? सीमा, याशिका, रेशल, दृष्टि एंड गरिमा? ओके गुड। दृष्टि एंड रेशल? ओके। हितेशिता, आपका कोई और डाउट था इसके अलावा? इस क्वेश्चन में क्लियर हो गया जो आपका डाउट था? यस सर। चलो वेरी गुड। तो अब आगे चलते हैं। और कोई क्वेश्चन में डाउट? नहीं सर। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, एक दो चीजें और मैं आपको बता दूं। देखो आपको पता होना चाहिए 12th में अब आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, ठीक है। तो 1 मार्कर क्वेश्चन जो होते हैं, जो आपके 11th में भी लास्ट टाइम आए थे, इसी तरीके से सेम पैटर्न पे आपका 12th में भी आएंगे। तो आपको आगे इसी चैप्टर में आगे और दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, तो भाई उनकी भी प्रैक्टिस करो एंड नेक्स्ट क्लास तक उसको करके रखो। जो समझ नहीं आता
ठीक है, जो आपको क्लियर नहीं होता, जो जो प्रॉब्लम होती है वो मेरे से पूछो, ठीक है। और एक्सरसाइज से पहले भी आपको दे रखे हैं, अगर आप ये जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज देख रहे हैं तो उससे पहले दे रखे हैं। पेज नंबर 1.52 पे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, ठीक है, फिर कुछ एमसीक्यूज हैं, अगर आप लोग साथ साथ देखो, फिर कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, ये सारे आपको आने चाहिए, ठीक है। जो चीज समझ नहीं आती वो मेरे से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करो। क्लियर है सब लोगों को? थम्स अप करके बताओ भाई, पेज नंबर समझ में आ गया कहाँ पर है? ओके ग्रेट, चलो वेरी गुड। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, आप फिर नया चैप्टर शुरू करते हैं। तो एक बार हितेशिता आप बेटा दृष्टि से बात कर लो, अगर वो आ सकती है तो बेटर रहेगा। थोड़ा एक टॉपिक नया करा देता हूँ। दृष्टि कह लो, सॉरी वर्दा। हितेशिता वर्दा से बात करके देख लो बेटा, अगर आ सकती हो तो। यस सर, कर रही हूँ। हाँ ठीक है बेटा, तो एक टॉपिक करा देता हूँ बस वो वाला। तो आगे आप अगला चैप्टर अगर आप देखोगे, बाकी लोग जब तक बेटा अगला चैप्टर देखोगे, चैप्टर नंबर 2 दैट इज थ्योरी चैप्टर, ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे, अभी नहीं बात करेंगे उसकी, ठीक है। तो कोई चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 3 है आपका कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 क्या है? कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। हमें आज ये डिस्कस करना है। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, एक काम करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके राइट। तो आज जो हम करने वाले हैं शुरू, वो है चैप्टर नंबर 3 एंड इसका नाम है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक दो बातें मैं आपको और बता देता हूँ। आपको याद होगा जब हमने ये बुक शुरू करी थी, इनफैक्ट बुक शुरू करने से भी पहले जब मैंने बिल्कुल इंट्रोडक्शन क्लास ली थी 12th की, क्या हमारी कितनी बुक्स हैं, और उसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करी थी कि जो हर बुक है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहली बुक आपकी जो है वो एनपीओ और पार्टनरशिप की बुक थी, दूसरी बुक थी आपकी कंपनी की, तीसरी बुक का नाम हमने दिया था एनालिसिस। तो अब एनालिसिस क्यों दिया था, अब यहाँ से आपको और समझ में आना शुरू हो जाएगा। इस बुक के अंदर हम एनालाइज कर रहे हैं कि जो भी आपकी सिचुएशन है वो अच्छी है या बुरी है। क्लियर है? तो आप इसमें देखोगे ये सारे टूल्स हैं, जितने भी हम आगे पढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, जो भी चैप्टर का नाम है, दीज आर ऑल टूल्स ऑफ एनालिसिस, ठीक है। तो आज हम सीखने वाले हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना, ठीक है। इससे हम एनालाइज करते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही। क्लियर? क्या चीज बढ़ी, क्या चीज कम हुई। क्लियर है? तो मैं जब तक फॉर्मेट बना रहा हूँ थोड़ा सा, तब तक आई होप के वर्दा वुड आल्सो जॉइन अस। तो अगर हम बनाए, सबसे पहले कंपैरेटिव की बात कर रहा हूँ मैं, तो हम बना रहे हैं कंपैरेटिव, लेट्स प्रिपेयर बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अच्छा बाय द वे, ये जो कंपैरेटिव और कॉमन साइज है, ठीक है, ये दोनों ही केसेस में बनती है, बैलेंस शीट के केस में भी एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के केस में भी, ये दोनों ही केस में बनेगी। क्लियर है? तो यानी एक तरह से अगर हम समझें तो हम इस चैप्टर में टोटल 4 चीजें सीखने वाले हैं, टोटल 4 चीजें, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और इसी तरीके से कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो टोटल 4 चीजें हम सीखने वाले हैं, ठीक है। आज हमारा ऑब्जेक्टिव है एटलीस्ट एक सीख लें, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज वेल एज कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है? हितेशिता बात हुई क्या अभी आपकी वर्दा से? यस सर, बात हुई है, बट वो ट्राई भी कर रही है, बट वो लॉगिन नहीं हो रहा। हाँ, लॉगिन क्यों नहीं हो रहा? मेरे पास तो कुछ लिखा नहीं आ रहा। चेक पता अगेन। नहीं सर, वो एक सेकेंड देख लेते हैं, अगर वो ज्वाइन कर रही है तो। मेरे पास तो यहाँ कोई मैसेज नहीं आ रहा है। लेट मी चेक।
सर एक बार मीटिंग आईडी भेज दो वर्दा को। अच्छा, उसने भी दृष्टि वाला काम किया है क्या? चलो मैं दोबारा भेज रहा हूँ उसको। एंड लेट्स सॉरी गाइस, एक बार वेट कर लेते हैं, अगर वो आ जाती है तो ज़्यादा अच्छा सबके लिए क्लियर हो जाएगा हाथ क्या। हाँ मैंने उसको भेज दिया है, मीटिंग आईडी भी भेज दिया है एंड पासवर्ड भी दोबारा भेज दिया है। सो लेट्स सी इफ शी जॉइंस इन। सर आ गई। कहाँ आ गई? मुझे तो दिख नहीं रही। अरे नहीं, वो कह रही है हो गया। पर यहाँ आए तो सही, मेरे पास तो आ नहीं रहा है यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन। आई कांट सी हर जॉइनिंग इन। क्या चक्कर है ये? टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम्स। हाँ आ गई, फाइनली आ गई। उफ, चलो। आजकल तो ज्वाइन करने में भी बहुत टाइम लगा देता है। मैं उसको एक्सेप्ट ही कर लेता हूँ, देन आल्सो इट टेक्स लाइक गुड 20 seconds टू ज्वाइन। Still showing joining. सर अभी भी नहीं आई। वो अभी तक ज्वाइनिंग ही दिखा रहा है मुझे। क्या चक्कर है यार? ये जूम ऐप और स्लो हो गया लग रहा है। जल्दी आ जा भाई। सर छोड़ दो इस ऐप को सर। तू मुझे ऑल्टरनेटिव बता, मैं अभी छोड़ दूंगा। चक्कर ये है कि सर कुछ आप भी सर्च करो। नहीं, ऐसे तो मुझे पता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सीखने का टाइम नहीं मिल रहा। मैं अभी एक्चुअली बताया था ना, कल भी मैं क्लासेस नहीं ले पाया था, आई हैव टू गो समवेयर। तो उस चक्कर में गड़बड़ हो गया था, तो मुझे भी टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं एक्सप्लोर कर सकूं। हाँ, अदरवाइज ऐप्स तो मुझे पता है। सर ऐड करो उसको। मैंने किया हुआ है यार, ज्वाइनिंग दिखा रहा है, वो बहुत देर से ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग ही आ रहा है। हे भगवान। तो मेरे को कह रही है सर मैंने लॉगिन कर लिया है यहाँ से, आप ऐड करो। आई थिंक ऐसे ही टाइम निकल जाएगा हमारा। अब दो दो वर्दा दिख रही है मुझे ज्वाइन करती हुई। अरे बाप रे। सर उसने 2 फोन से ट्राई किया होगा। आई कौन सी, कोई सी वाली आई? आई आ सी आई गई सी आ आई गई आई 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 कोई तो आई। हाँ आ गई आ गई आ गई। हेलो वर्दा। हो गया फाइनली फाइनली। अब तो मैं भी थक गया, पता है। चल अच्छा चल, यू कैन यू सी द स्क्रीन? लेट्स स्टार्ट। हाँ तो वर्दा लेट्स टॉक। हाँ तो कैन यू सी द स्क्रीन? तो हम लोग कर रहे हैं अभी चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। ठीक है, अभी बोलते रहो। ठीक है, क्लियर है? तो किसी और कान में कर दो माइक। क्या हो गया? सर बहुत हेडेक है, मैं ज्यादा अच्छा देर अच्छा नहीं अच्छा बोल चल, मैं तो तेरे से इसलिए पूछ रहा था कि अभी शुरू कर दिया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चल तो मैं याशिका के साथ डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा। याशिका कुछ हैंड भी रेज है। हाँ कुछ कह रहे थे याशिका बेटा?
सर वो मेरे ना बीच में मैं लीव लॉग हो ऑफ हो गई थी, गई कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो हाँ अब शुरू से ही कर रहे हैं। तो देखो हम लोग कर रहे हैं अभी, चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 3 कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। चैप्टर नंबर 2 जो था वो पूरा का पूरा थ्योरी चैप्टर है, सिर्फ 4-5 पेजेस का चैप्टर है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम बाकी सारे चैप्टर करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं आज, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। अब कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट दोनों ही चीजों की बनती है, बैलेंस शीट की भी बनती है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की भी बनती है। सो विच मीन्स अगर मैं कॉम्बिनेशंस देखूं तो पहला कॉम्बिनेशन हो गया कंपैरेटिव बैलेंस शीट, दूसरा हो गया कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो कंपैरेटिव दोनों तरह की हो गई, इसी तरह दोनों तरह से कॉमन साइज भी बनती है, कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर? तो टोटल हम 4 तरह से स्टेटमेंट हम इसमें सीखने वाले हैं जो हम बनाएंगे। तो आज मैं आपको दोनों तरीके से कॉमन जो कंपैरेटिव वाला पार्ट है वो सिखा रहा हूँ, कॉमन साइज वाला हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूँ किस तरीके से बनेगा। तो हम सबसे पहले कंपैरेटिव बैलेंस शीट सीख रहे हैं बेटा। तो नॉर्मल बैलेंस शीट जैसे बनती थी पहले हम बिल्कुल वैसे ही बना रहे हैं। तो अगर आपको याद हो तो यहाँ पे आता है पर्टिकुलर्स, ठीक है, उसके बाद नोट नंबर आता है और अमाउंट आता है। तो यहाँ नोट नंबर की जरूरत नहीं होगी, यहाँ हम सीधा अमाउंट लेंगे। और यहाँ ध्यान रखना है हम कंपैरेटिव बना रहे हैं तो 2 सालों को कंपेयर करेंगे, 2 सालों को कंपेयर करेंगे। क्लियर है? अब आपको ये 2 सालों का डेटा क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है, ये 2 सालों का डेटा क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होगा, हमें वो डेटा यहाँ पुट करना है। तो एक काम करें, या तो एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आई थिंक आपको इजी रहेगा। तो आप एक काम करो, इलस्ट्रेशन नंबर 3 खोलो बेटा, पेज नंबर 3.9, पेज नंबर 3.9 सब लोग खोलेंगे एंड गिव मी अ थम्स अप एक बार सबने खोल लिया है तो। हाँ जी, पेज नंबर 3.9, ओके वेरी गुड। एंड बाकी लोग, हितेशिता, सीमा, दृष्टि, रेशल, ओके ग्रेट। तो पेज नंबर 3.9 पे इलस्ट्रेशन नंबर 3 आप देख रहे हो, यही कर लेते हैं, इसी से समझ लेते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से करेंगे। तो आपको देख रहे हो, आपको 2 सालों का डेटा दिया है, 2020 एंड 2019। यशिका आप मेरे साथ बात करते चलोगे, ठीक है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ ताकि एक जने के साथ डिस्कशन होता रहे। ओके हाँ जी सर आशिका, ठीक है। तो बेटा आपको 2 सालों का डेटा दिया है, 2020 एंड 2019। तो सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कि आप शुरू किससे करोगे? प्रीवियस ईयर से। प्रीवियस ईयर कौन सा है? 2019 हाँ, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज, और बेटा कोई भी आंसर को नहीं देखेगा अभी, ठीक है, जैसे मैं यहाँ देख करा रहा हूँ बिल्कुल उस पर फोकस करो, आंसर बाद में टैली करते रहना, पहले यहाँ फोकस करेंगे सब लोग किस तरीके से सर बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, आपको लिखना है प्रीवियस ईयर का डेटा, फिर लिखना है करंट ईयर का डेटा। अब क्वेश्चन में नॉर्मली उल्टा दिया होगा और बच्चे 99% ये गलती करते हैं और पूरा क्वेश्चन जीरो, सारा कुछ सही करने के बावजूद जीरो मिलता है क्योंकि पहला स्टेप ही गलत कर दिया, सारा आंसर गलत हो जाता है। तो इसलिए इसको ध्यान रखना है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर आएगा फिर करंट ईयर आएगा। तो क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर कौन सा है? क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर है 31 मार्च 2000 31 मार्च 2019, क्लियर है। 19 और करंट ईयर है 31 मार्च 2020, क्लियर है। आपको एक चीज और याद रखनी है, आपने सबसे पहले ये 2 कॉलम फिल करने हैं। हाँ जी, आपने सबसे पहले यही कॉलम फिल करने में, आगे की कहानी उसके बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसे फिल करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था, हम वही देखने आ रहे हैं बस। तो क्वेश्चन में दिया है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, तो बिल्कुल एज इट इज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। इसमें पहली हेडिंग है आपकी शेयर शेयर कैपिटल होल्डर्स, ना ना ना, शेयर होल्डर फंड है बेटा, शेयर हेडिंग ये होल्डर है। फंड इसके बाद सब हेडिंग आपको दे रखी है शेयर कैपिटल। तो जैसे जैसे आप कैपिटल देख रहे हो, आप एक चीज ध्यान दो जो मैं कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं पूरा फर्स्ट कॉलम फिल कर रहा हूँ, आपने भी ऐसे ही करना है, कॉलम वाइज चलना है, रो वाइज नहीं चलना है। एक कॉलम पूरा करो, फिर सेकंड पे आएंगे, फिर थर्ड पे आएंगे, फिर फोर्थ पे आएंगे, फिर फिफ्थ पे आएंगे, ठीक है, एक एक करके। तो जरा पहले इसको फिल कर लेते हैं जल्दी से। और पहला पार्ट तो बहुत ही आसान है, आपको जो दिया हुआ है आपने बस वही फिगर्स लिखनी है। बस याद ये रखना है कि स्टार्ट करोगे आप प्रीवियस ईयर से और उसके बाद आएगा करंट ईयर। तो देखो पहला पार्ट तो मैं जल्दी जल्दी से यही लिख लेता हूँ, नॉन करंट लायबिलिटीज, लायबिलिटी ठीक है। लॉन्ग इसके टर्म बाद किसमें बोरोइंग आ गया? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। देन उसके बाद करंट थर्ड आ गया लायबिलिटी करंट लायबिलिटीज,
ट्रेड पेबल एंड इसमें सब हेडिंग ट्रेड पेबल। एक चीज और आपको देखनी चाहिए बेटा कि आपको पूरी पूरी बैलेंस शीट नहीं दे रखी है, जो आइटम है सिर्फ वो दे रखी है, हाँ लेकिन है ऑर्डर में। तो सेम चीज अगर कल को आपको भी बाई चांस बनाने के लिए आता है कि भाई बना के दिखाओ बैलेंस शीट में कैसे दिखाई देगा, तो आपको ये ध्यान रखना है सिर्फ जो चीज आपके पास है, जो दिया है, सिर्फ वही बनाने की जरूरत है। जो आइटम दी नहीं है वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो नहीं है। सारी सब हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ लेकिन लिखना है हमेशा ऑर्डर में, ठीक है। तो ये टोटल आ जाएगा, यहाँ टोटल करेंगे, ठीक है। अभी लिखेंगे फिगर्स को। अच्छा इसके बाद और क्या दिया हुआ है, इसके बाद है एसेट्स, एसेट, ठीक है। नॉन करंट एसेट, एसेट्स में पहला है नॉन करंट एसेट्स, और फिक्स नॉन एसेट, करंट एसेट्स के अंदर पहला है फिक्स एसेट। आई थिंक थोड़ा छोटा पड़ जाएगा नॉन ये, करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, एंड देन सेकंड इज करंट एसेट, और इसमें ए पार्ट है ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, एंड बी पार्ट इज कैश एंड कैश कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। एंड इसके बाद आ जाएगा टोटल। थोड़ा सा इसको जरा इलेबोरेट कर लेंगे, मैं जरा इसको बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा लाइंस को। जस्ट अ सेकंड। ओके ओके, तो आई थिंक यहाँ तक तो मैंने अभी तक कुछ खास आपको बताया नहीं, तो आपको यहाँ तक तो सारा समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या किया है, ठीक है। और टोटल यहाँ आ जाएगा। ओके, तो पहला स्टेप क्या है बेटा, आपने पहला स्टेप आपने फॉर्मेट बनाया, देखो ध्यान से। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने फॉर्मेट बनाया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, मैंने जो हेडिंग लिखी थी उसको पूरा कर लेता हूँ। उप्स सॉरी, हाँ जी। तो ये देखिए, हाँ जी, तो पहला स्टेप था फॉर्मेट बनाया। फॉर्मेट में जो मैंने हेडिंग लिखी थी कंपैरेटिव बैलेंस शीट, अब मैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट किस किस ईयर की बना रहा हूँ, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 एंड 2020, 20, क्लियर है। तो जो 2 ईयर्स थे मैंने वो दोनों ईयर्स यहाँ पे लिख दिए, क्लियर हो गया। तो मेरा ये हेडिंग पूरा हो गया। अच्छा मैंने अभी तक क्या किया है, सिर्फ एक ही बात मैंने आपको बोला इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखनी है, ये करंट ईयर पहले आएगा, और सॉरी प्रीवियस ईयर पहले आएगा, करंट ईयर उसके बाद आएगा। क्वेश्चन में 99% उल्टा दिया होता है, तो ये बहुत ध्यान से लिखना है। और उसके अलावा मैंने अभी कुछ नहीं किया। अब इसमें वैल्यूज डालते हैं, और कॉलम वाइज चल रहे हैं, आप देख रहे हो पहला कॉलम खत्म किया, दूसरे पे आ गया हूँ। तो अगेन अब ध्यान से देखना, प्रीवियस ईयर की वैल्यूज डालनी है। प्रीवियस ईयर की क्या आएगी यहाँ पे, शेयर 2 कैपिटल में लाख, 2 लाख। अगला क्या आएगा फिर से 2 लाख, 2 लाख, ठीक है। फिर उसके 40,000, बाद 40,000, देन ट्रेड पेबल इज 60,000, 60,000, देन 5 लाख, टोटल इज 5 लाख, ठीक है। हाँ जी, फिक्स्ड एसेट कितना है, 3 लाख 3,60,000, देन 4 40,000 एंड 80,000, 80,000, 20,000। बहुत ही 20,000, कुछ भी नहीं किया मैंने, बहुत ही सिंपल था, सारी वैल्यूज डाल दी। लेकिन मैं बता रहा हूँ 5 लाख, प्रॉब्लम होती है, बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। अगर पहली बात तो लिखने में गलती कर देते हैं, 2020 का पहले ले लेते हैं, 19 का बाद, ठीक है। जो बच्चे ध्यान रखते हैं, चलो 19 पहले लिख दिया 20 बाद में, लेकिन फिगर्स फिर भी उल्टी डाल देते हैं, तो इनका ध्यान रखना है बेटा। और जैसे मैं बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, कॉलम वाइज चलना है, उसका एक रीजन है। आप आगे जाके आपको खुद समझ में आएगा कि सर ने ऐसा क्यों बोला था कि कॉलम वाइज चलना है। और इन फिगर्स को ध्यान से कॉपी करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये होता है कि आप गलती कर देते हो। तो जिस